जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। संगत जी, यमराज एक जंगल से जा रहे थे तो एक डाली पे तोता बैठा था। तो तोते को देख के यमराज जी हंस पड़े। तो तोते को संदेह होगा कि यमराज जी हंस चुके हैं, तो मेरा 4 से 5 दिन का समय बचा है, तो मैं क्या करूं। अब जब आपत्ति आती है तो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो तोते ने भी वही किया। तोते के दोस्त थे गरुड़ जी, जो कि विष्णु जी के वाहन है। तो गरुड़ जी को बुला के कहा कि ऐसे ऐसे यमराज जी मुझे देख के हंस के गए हैं, अब तो 4 5 दिन में मेरा खेल खत्म है, क्योंकि यमराज जी जिसको देख के हंस देते हैं उसका तो खेल खत्म होने वाला होता है। तो गरुड़ ने कहा कि तू चिंता ना कर, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, चल मैं तुझे ऐसी जगह छोड़ के आता हूँ जहाँ तेरे को यमराज जी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो गरुड़ जी अपनी पीठ पे बिठा के तोते को 7 समुंदर पार ले जाते हैं और वो एक गुफा में छोड़ देते हैं। तो कहते हैं तू 8 से 10 दिन यहीं रहे, तेरे 4 5 दिन खत्म हो जाएंगे और मैं सीधा यमराज के पास जा रहा हूँ, तो तेरी कहने कि तेरे को कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। तो गरुड़ जी सीधा यमराज के पास जाते हैं, कहते हैं कि यमराज जी कैसे हो। तो यमराज जी कहते हैं गरुड़ जी कैसे आना हुआ। कह रहा है मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वैकुंठ धाम जाना, विष्णु जी ने मुझे याद किया है। तो अब तो फिर यमराज कहते हैं कि कैसे आना हुआ। तो कहते हैं मेरा एक दोस्त है तोता, 2 से 3 दिन पहले आप जंगल में जा रहे थे तो आपने उस तोते को देखा होगा। तो यमराज जी कह रहे हैं अच्छा वो तोता जिसे जिसे अच्छा वो तोता जो डाल पे बैठा था। कह रहा हाँ, कि आप उसे देख के मुस्कुराए थे। यमराज जी बोले हाँ मैं मुस्कुराया था। तो गरुड़ जी बोले उससे कुछ मत करना, वो मेरा दोस्त है। कह रहा यमराज जी कह रहे अरे मैं तो इसलिए मुस्कुराया था कि ये तोता यहाँ बैठा जंगल में और इसकी मौत लिखी है 7 समुंदर पार करके एक गुफा में बिल्ली के खाने से, एक बिल्ली से खा जाएगी। तो वहीं पे 5 मिनट के बाद उस तोते की आत्मा आ जाती है। कहते हैं देखो ये तोता आ गया। तो गरुड़ जी कहते हैं अरे इसे तो मैं ही छोड़ के आया था ताकि इसको कुछ ना हो। कह रहा नहीं, इसकी तो मृत्यु वहीं लिखी थी जहाँ तुम इसे छोड़ के आए थे। तो संगत जी, ये विधि का विधान है, कौन से कर्म का कौन से जन्म का आपको लेख भोगना पड़ रहा है आप हमें नहीं पता। और हम तो इतने खुश किस्मत है कि गुरु जी हमारे साथ है, जो हमारे कर्मों को सिर्फ 10% हमारे तक आने देते, बाकी नहीं आने देते। तो संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हिरण्यकशिपु की तपस्या था ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी इधर वराह रूपधारी श्रीहरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्रीहरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगा। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय अजर और अमर हो जाऊं, मेरा एक अच्छा साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयं भू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए पद्म योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उसे कहा कि वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्गलोक में भूतल पर दिन में, रात में, ऊपर तथा नीचे कहीं भी अस्त्र शस्त्र, पास, वज्र, शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किम बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि हिरण्यकशिपु के वैसे वचन सुनकर पद्मयोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैतेंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः मुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब मेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर।
ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उनसे दानव राजा पर अभिषिक्त कर दिया तब वह उन्मुख हो उठा और त्रिलोकी की नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे और वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य की वध करने का वचन किया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया कि जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर था, विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े भी आयु थे। उसने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वह भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ विरोध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने एक राजा से कहा कि यह मृगेंद्र जो जगन में दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है। प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर उनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा कि बेटा, क्या तू भयभीत हो गया। अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडोल भ्रिकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे ही रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भून जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब अक्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। और दैत्यों के दग्ध हो जाने पर दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति ऋषि पाश अंकुश और पावक आदि से मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानवों पर लिटाकर दानों के मरम को विदीर्ण करने वाले नखांकुरों से उसकी छाती चीर डाली था। खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतिरिक्त गति को प्राप्त हो गई, अर्थात अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विपर्वर प्रसंग मन वश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणा अध्यक्ष की प्राप्ति हुई है, उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। भाइयों के उपालभ से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना। उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध। अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होना, युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक एक भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मदांध भाइयों ने उसे कहा कि अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कली प्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो नहीं हो सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं।
संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि उन लोगों की ये बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। पद्म योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं मनमत्तापूर्वक कहने लगा, भगवान जी जिन दुष्टों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य मेरे आदि मेरे भृत्य हो जाएं। मुझ अंधक को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय शंकर तथा अनन्य कहीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके इस अत्यंत दारुण वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्येंद्र ये सारी बातें तो हो जाएंगी किंतु तू अपने विनाश कर कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में ऐसा कोई प्राणी न हुआ हो न आगे होगा जो काल की काल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा कि प्रभु तीनों कालों में जो उत्तम मध्यम और नीच नारियां होती हैं उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयं भू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्यव्रज ये तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र अब तू उठ अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीष हिरण्यक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नशे और हड्डियां विशेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा कि विभो अब मेरे शरीर में नशे और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं। तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप मेरे पवित्र हाथ से मेरा अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से बलि भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बालक का बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने पर सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत्य वर को साथ ले स्वर्ग लोक को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना कर्द बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों संपूर्ण श्रेष्ठ राक्षसों गंधर्वों यक्षों मनुष्य बड़े बड़े पर्वतों वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वह रसातल में भूतल तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थीं उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मन से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूड को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया था कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त हो अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। उनके वह धन से मद से अभिभूत हो वेद देवता ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिसका नाम था दुर्योधन वैदश और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमगन हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे। बड़े वेग से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे।